नमस्कार दोस्तों, निशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में देखिए 1382 दिन का क्लास हो गया है। और अगर आप इंग्लिश अभी भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि देखने वालों की संख्या कम है और धीरे धीरे जो है बढ़ भी रही है, लोग बैक डेट में मतलब बहुत बाद में जाकर इन सब वीडियो को देखते हैं, उनको फ़ायदा होता है, अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं और लोग सीखते हैं। जो वाकई में सीखना चाहते हैं उनको इस तरह के वीडियो से बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले जो है, अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते हैं और कुछ नहीं जानते हैं दोस्तों, तो मैं कहूँगा कि किसी भी भाषा में जाएं तो उस भाषा के शब्दों को ज़्यादा जल्दी जल्दी जो सीखने का प्रयास करें। जिससे क्या हुआ कि एक तो लगेगा कि हाँ कुछ सीख चुके हैं, कुछ सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए पुष्टिकरण शब्द है, पुष्टिकरण है, समर्थन है, अनुमोदन है, ये हिंदी के शब्द हैं। लोग बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं और बोलचाल में ये शब्द मतलब नहीं बोलते, लिखते समय करते। समर्थन, मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ, मैं जो कुछ है पॉलिटिक्स में है, राजनीति में, अनुमोदन कर रहा हूँ। पुष्टिकरण भी एक शब्द है। तो ये समर्थन अनुमोदन करना बहुत यूज में आता है। पुष्टिकरण थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग होते हैं वो ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात तो समझते ही है ना कि भाई क्या है पुष्टिकरण, समर्थन, अनुमोदन। उसी को अंग्रेजी में मतलब ये सब समझते हैं, उसी को इंग्लिश में मतलब ये शब्द नहीं भी बोलते हैं, लेकिन इन शब्दों की जगह आप कन्फर्मेशन तो बोल दीजिए। कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन बोलते हैं तो इन शब्दों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दूसरा जो है दोस्तों, अगला वर्ड मीनिंग है थोड़ा सा नीच, थोड़ा सा या नीच, नीचा जो देखते हैं, नीच। ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग मीन्स थोड़ा सा या बहुत थोड़ा सा या नीच को ट्रिफलिंग कहते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों एब्सर्ड। क्या वर्ड है? एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स होता है, एब्सर्ड का मतलब बेतुका, हास्यास्पद, जो कि हंसी आता है बहुत सारी बात को, मतलब हंसने योग्य बात होता है, एब्सर्ड बोलते हैं, एब्सर्ड। अगला वर्ड मीनिंग है कॉलोनिस्ट। कॉलोनिस्ट, कॉलोनिस्ट का अर्थ है मार्गदर्शक, अगुआ, प्रवर्तक। देखिए अगुआ तो कुछ लोग बन ही जाते हैं ना चाहते हुए, प्रवर्तक है, मार्गदर्शक है ना, प्रवर्तक, धर्म के प्रवर्तक जानते ही, बहुत सारे धर्मों का प्रवर्तक है। तो कॉलोनिस्ट है, जैसे कि भगवान बुद्ध, महावीर कह सकते हैं। उसके बाद बाबा मतलब कि महाराज गुरु नानक देव। उसके बाद ये भी कह सकते हैं और भी मत और संप्रदाय के लोगों को, मतलब कॉलोनिस्ट, प्रवर्तक है। ठीक है, यही प्रवर्तक जो है बाद में भगवान के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों बिगिनिंग। बिगिनिंग, निंग, निंग। तो यहाँ पर निंग जो है, यहाँ इंग जो आता है, निंग, बिगिनिंग यानी शुरू होता हुआ, जो शुरू होता है, बिगिनिंग, शुरुआत से, प्रारंभ से, बिगिनिंग। नेक्स्ट वर्ड है जो ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर, नाजुक, भंगुर, नाजुक को ब्रिटल कहते हैं, ब्रिटल। अगला वर्ड मीनिंग है कंडेम। कंडेम, इसमें जो है एन को साइलेंट रखा गया है, एम ही उच्चारण होता है, एम तक ही। कंडेम, कंडेम मीन्स होता है बुरा बताना या खुले तौर पर आलोचना करना। मैं उनकी बातों का खुले तौर पर आलोचना करता हूँ, ऐसा बोलते रहे। मैं कंडेम करता हूँ इस बात को, इतना बोल के जो निकल सकते हैं आप। और इफेक्टिव भी है, दूसरे पर प्रभाव छोड़ता है। स्टेन, स्टेन का अर्थ है धब्बा, दाग या गंदा निशान को स्टेन बोलते हैं। किचन में ज़्यादा यूज होता है, किचन एरिया में स्टेन वगैरह का ज़्यादा यूज होता है, मतलब शब्द का वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉम्प्टनेस, 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 प्रॉम नहीं, प्रॉम्प्टनेस ना, प्रॉम्प्टनेस, तत्परता, मुस्तैदी। अगला वर्ड है कम्पीटेंट। कम्पीटेंट का अर्थ है प्रवीण, कुशल, जो होशियार है, होशियार भी कह सकते हैं, प्रवीण, कुशल। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स होता है जटिल या कठिन को बोलते हैं प्रोफाउंड। और अगला वर्ड मीनिंग है
इनोसेंट, जी हाँ दोस्तों इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब है निर्दोष, एकदम स्वच्छ। कितना, अभी ये सब शब्द देखिए कितना महत्वपूर्ण शब्द है, घरेलू शब्द है, घर में यूज होने वाले शब्द हैं। तो ये 12, जी हाँ दोस्तों 12 ही है इंग्लिश में जो 12 वर्ड्स हैं, और इसे याद करके आप अपनी भाषा को उन्नत बना सकते हैं। ठीक है, तो याद करें और याद करके अपनी भाषा को उन्नत बनाएं। इन हिंदी का भी मतलब मान लीजिए कि ये हिंदी के शब्द भी अगर आपके दिमाग में पड़ते तो इनका भी इस्तेमाल करिए बोल चाल में, ताकि आपकी वाणी जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ये जरूरी है। अब चलिए देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये सब शब्द थोड़ा सा याद करिए, रोज देखिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं कॉपी पे लिख कर बोलने का प्रयास कीजिए। हर एक वर्ड को 10 बार बोल दीजिए जरूर। ठीक है, अब देखिए ये टेक्स्ट है, जिनको भी, जिन भाई बहन बंधु जितने भी सारे हमारे अपरिचित परिचित जितने भी लोग हैं, जो देश के हैं, देश के बाहर हैं, दूसरे देशों से भी लोग देखते हैं मुझे, तो अच्छा लगता है। और उन सभी को अगर इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, देखिए इंग्लिश बोलने विदेश में है, अमेरिका के लोग भी वीडियोस देखते हैं। क्यों देखते हैं? ऐसा थोड़ी कि इंग्लिश बोलने नहीं आता है, लेकिन अब जो शुरू से जो यहाँ चले गए या वहाँ हैं, पढ़ने नहीं आता, पढ़ना एक अलग चीज़ है। आप कितना भी कुछ कर ले, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा मतलब लेटर्स का, तो कैसे पढ़ेंगे? कोई ना कोई बताने वाला तो होना ही चाहिए। तो वो लोग भी देखते हैं। तो पहले देखिए एक ग्लोबल लैंग्वेज है और थर्ड पॉपुलेशन इसको बोलता है, पूरे वर्ल्ड का थर्ड पॉपुलेशन बोलता है, मतलब लैंग्वेज बोलने में पहला वर्ड पहले तो चाइनीज लोग बोलते हैं, उसके बाद जो है स्पेनिश, हिंदी है। लेकिन इंग्लिश को पूरे विश्व में मतलब एक समूह में, जो कि देश हमारा ही है भारत देश, जहाँ तीसरा आबादी है ऐसा जो कि सबसे ज़्यादा बोलता है। अभी ये वर्ड्स पढ़ लिए, पहले एक बार आप पढ़ लें, नहीं पढ़ने आएगा मैं तुरंत पढ़ूंगा, आपकी गलतियाँ यहीं कहीं जो है पकड़ ली जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू से पढ़ें, कहीं दिक्कत हो तो मुझे बताएं, मतलब आप देखेंगे ही यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है, नहीं तो फिर से पढ़ ले, वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया, तो मैं पढ़ रहा हूँ कैसे पढ़ना है इसको देखिए। जैसे यहाँ पर ई आर है, ई आर क्या है, हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है कि 70 के आसपास है, उसको भी मैं बताता हूँ, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे देखिए ये एक अलग वर्ड मीनिंग है, इसमें ये आ गया टी आई एन, ये भी अलग वर्ड मीनिंग है, इसमें भी ये टी आई एन आ गया। यहाँ तो 2 ही मैंने बता दिया। चलिए एक और वर्ड मैं लेता हूँ, यहाँ पर देखिए टी आई एन आ गया। 3 चीज़ तो आपने देखा कि भाई बार बार जो है ये रिपीट होता है। एक और अलग वर्ड मीनिंग लेते हैं, यहाँ पर देखिए टी आई एन है, यहाँ भी वही सेम वर्ड है। तो एक ही स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 4 जो टी आई एन है रिपीटेड हो रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को मैंने जो है अलग करके रखा है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। उसको भी यहाँ सर्कल करूँगा, और अल्फ़ाबेट पे सारे आप फोकस करना है कि कैसे अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण है, तो आप सीख सकते हैं। जैसे ये आपको आर बोलते हैं। अब देखिए आधा एस है सिर्फ, एस के बगल में कोई वोवेल नहीं, इसलिए आधा इसको एस बोलो। एस स्प्रिंकलर्स, स्प्रिंकलर्स। इफेक्ट, इफेक्टिव, टिव के बाद ली, इफेक्टिवली। इरीगेट, एटी को एट बोलते हैं, जी लगा तो गेट हो गया, इरीगेट द आर बाय चेकिंग। इंग जो है के साथ आया तो किंग हो गया, चेकिंग। ई आर को बोलते हैं, टी का लगा टर्न, वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज, एज को एज बोलते हैं, सीपेज एंड, देखिए एज को क्या बोलते हैं, एज, पी लगा तो पेज हो गया, सीपेज एंड इवेपोरेशन। अब इन ड्राई, री ये भी पार्ट है और जन भी पार्ट है, एस लग गया है तो रीजन्स हो गया। विद हाई रेट्स, एट्स है, आर लगा तो रेट हो गया, रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल, ट्रिकल। इरिगेशन, देखिए इरिगेशन इज वेरी यूजफुल, यूजफुल। द वैल्यू, वैल्यू एबल, देखिए एबल वाटर रिसोर्स, एन को एन बोलते हैं, सी लगा कैन, अगर इसके जगह एम लगा दे तो मैन हो जाता है, इसके जगह आर लगा रैन हो जाएगा, इसके जगह पी लगा टैन, इसके जगह टी लगा देगा टैन हो जाएगा, कई वर्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पर सी लग गया तो कैन हो गया, मैन एन, यानी बहुत सारे वर्ड्स। देयरफॉर भी, कन देखिए पार्ट है, कन के बाद ई आर यहाँ लगा होगा, एस को ज बोले, कंजर्व्ड बाय एडॉप्टिंग,
दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन, एन को एन बोलते हैं, आर लगा रहे हैं, पेन टेन मेन अगेन, कई वर्ड बनते हैं इनसे। वाटर हार्वेस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं और आई एन को इंग बोलते हैं। अब आई इंग जो है टी के साथ तो टिंग हो गया और एस्ट जो है वी के साथ तो वेस्ट हो गया, तो हार्वेस्ट इज द प्रो, ये भी पार्ट है और ई डबल एस भी पार्ट है, सी के साथ आया तो शेष हो गया। तो प्रोसेस ऑफ कलेक्शन रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर में से ई नहीं रहेगा, रेन, देखिए रेन हो गया, तो रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन appropriate locations where it is stored for future use on an average one spell of rainfall। आगे के सेंटेंस है। तो दोस्तों ये है, अगर आप कहाँ आप फंसे हैं आप मुझे बताइए कि कहाँ फंसे हैं। चलिए मुझे नहीं बताइए, अपने आप को बताइए कि आप कहाँ फंसे हैं। कहीं भी अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा तो फिर से मैं यही कहूँगा, सलाह है मेरी, बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब कि बलपूर्वक कह सकते हैं कि मेरी तरफ से जोड़ दिया जा रहा है कि भाई आप इसे पढ़ लें। जो एक वर्ड नहीं आएगा अगला वर्ड पढ़ेंगे, अगला नहीं आएगा अगला पढ़ेंगे, अगला कुछ तो ट्राई करेंगे, उसके बाद दिक्कत होगा तो फिर मेरा कहा पढ़ा सुनकर समझ लें, क्योंकि आगे भी यही दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि दिक्कत हमेशा यही आएगी। तो चलिए कर लीजिए अगर नहीं करा है तो। अब चलिए दोस्तों इसे समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ लिखा है ताकि समझ भी बढ़े। तो पहला जो है सेंटेंस है दोस्तों यहाँ पर है, समाप्त हो रहा है, यानी कि स्प्रिंकल इफेक्टिवली इरिगेट द आर बाय द चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू द सीपेज एंड इवोपरेशंस। यानी स्प्रिंकलर प्रभाव एक सिंचाई करने का एक तरीका है, स्प्रिंकलर पानी का छिड़काव होता है इसमें, तो उसी को स्प्रिंकलर बोलते हैं। स्प्रिंकलर जो है प्रभावी ढंग से सिंचाई होता है और रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी की हानि को रोकते हैं। सीपेज, ठीक है, रिसाव और इवोपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के माध्यम से जो पानी का बहाव है उसको जो है पानी की हानि को रोकते हैं। अब देखिए इन ड्राई रीजन, यानी सूखे क्षेत्रों में, विद द हाई रेट्स ऑफ द इवोपोरेशन, वहाँ अधिक जो है वाष्पीकरण की उच्च दर वाले शुष्क क्षेत्रों में, है ना, वाष्पीकरण के उच्च दर वाले शुष्क क्षेत्र में ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, ड्रिप मीन्स समझ सकते हैं एक मशीन है, ड्रिप और ट्रिकल सिंचाई बहुत ही उपयोगी, वेरी यूजफुल, बहुत ही उपयोगी है। अब देखिए, द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। यहाँ तक, यानी कि देयरफॉर का मतलब होता है द वैल्यूएबल वाटर ऑफ रिसोर्स, जो महत्वपूर्ण पानी के संसाधन है, इसलिए उसको कंजर्व करना चाहिए, अडॉप्टिंग, ठीक है, कंजर्व करना चाहिए। इन संसाधनों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ है रेन वाटर यानी कि वर्षा जल। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन एप्रोप्रिएट लोकेशंस वेयर इट इज द स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज। मतलब बात समझ रहे होंगे हमारे, नहीं तो एक दो बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि वर्षा जल जो है वर्षा जल का संचयन जो है छतों से वर्षा जल एकत्र करने के और उस उचित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया है वर्षा जल संचयन जो है, जहाँ इसे भविष्य के लिए उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकता है। बात समझिए कि जब रेन वाटर होता है, मान लीजिए बारिश होता है, अब पानी की समस्या है, तो छत से जो है प्रोसेस करके एक नाली बनाकर, पाइप बनाकर, उसको रूफ टॉप जो बोल रहे हैं, जहाँ टॉप छत पे जो बारिश होगा, वहाँ से एक पाइप के थ्रू जो है इसको निकाल कर कहीं सुरक्षित जगह जो है फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं। वो पानी काम आ सकता है पीने के लिए, वो पानी काम आ सकता है खेती के लिए, जो ज़मीन का जो वाटर लेवल है उसको बढ़ाने के लिए, है ना। ऑन एन एवरेज कहा जा रहा है कि औसतन जो है एक, मतलब यहाँ तक ऑन एन एवरेज वन, औसतन एक घंटे की बारिश, मतलब औसतन 2 घंटे की एक बारिश जो है 8000 लीटर पानी बचाने के लिए जो है पर्याप्त है। मैंने मतलब आप ऐसे आगे का सेंटेंस जो नहीं है तो फिर भी मैं बताऊं कि दोस्तों कि 2 घंटा अगर बारिश होता है और उसका संचयन हो जाता है अपने छतों के माध्यम से, तो 8000 लीटर पानी बचाया जा सकता है। तो ये थे इसके तरीके पढ़ने समझने के लिए, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। आप देखिए
प्रतिदिन जिनको कुछ नहीं आता उनको क्या करना चाहिए, दो बात को ध्यान रखना है। प्रतिदिन जो अंग्रेजी के अखबार पढ़ना है, न्यूज़पेपर ले लीजिए। मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ द हिंदू को, भारी है लेकिन भारी ही लेंगे तभी हल्का, आपको बहुत ही हल्का लगेगा। तो हिंदू को लीजिए, उसको तब तक पढ़ते रहे जब तक कि आप उसे अच्छे से समझने लगे। फेंकना नहीं, एक ही पेपर रखना है बचा के संभाल कर, उसको राउंड कीजिए, पढ़िए, रिपीट कीजिए। रिपीट क्यों नहीं, जब तक न पढ़ने उसको पढ़ते रहना है। ये नहीं फेंक दिया अगला दिन दूसरा पढ़े, नहीं, खड़े मतलब पैसे की बर्बादी नहीं करना। अंग्रेजी किताब ले लीजिए, बेसिक ले लीजिए, उपन्यास ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, कॉमिक ले लीजिए, और भी पुराने ले लीजिए, उसको रखना है, पढ़ना है। इंग्लिश मूवी देखना है, OTT फिल्में देखना है। फिल्मों को जब देखते हैं वो यूट्यूब पर, तो देखते हैं वो नीचे हिंदी डब वाले फिल्म में, साउथ वाले में नीचे इंग्लिश भी लिखा रहता है, उसको भी पढ़ कर समझना है क्या लिख रहा है, उसको बोलने का प्रयास करना है आईना के सामने। अंग्रेजी का समाचार सुनना, DD न्यूज़ को सिलेक्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इंडिया टुडे को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होता है कि आप दिन भर की खबरों से अवगत भी हो जाएंगे। और क्या अपना एक्सेंट को अपनाना है, इंडियन एक्सेंट को। पढ़ने की शुरुआत में धीमी गति से करना है और प्रत्येक शब्द का जो उच्चारण करते समय हमेशा सतर्कता रखना है कि गलत उच्चारण तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको रोक देना है। और करना क्या है हमारा दोस्तों, अल्फ़ाबेट जो होता है, अल्फ़ाबेट वाले, अल्फ़ा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अल्फ़ा बेट के सारे उच्चारण को याद रखना है और 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को जो है अच्छे से याद कर लेना, जिससे जल्दी से पढ़ सकते, मतलब सीख सकते हैं। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का डालिए, जिससे कि क्या होता है कि आपका कहा हुआ बात आप ही के तक पहुंचता है। अब चलिए अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है दोस्तों वॉवेल को याद रखना चाहिए। ये देखिए इसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, डबल ओ है। ये वर्ड मीनिंग, आप कोई भी वर्ड लेंगे ना तो ये किसी भी कोई भी वर्ड जो होता है इंग्लिश का कोई भी वर्ड बिना कॉन्सोनेंट मतलब बिना वॉवेल के नहीं होते। कॉन्सोनेंट, सी फॉर कॉन्सोनेंट, बी फॉर वॉवेल, सी फॉर कॉन्सोनेंट, बी फॉर वॉवेल जुड़ के जो है एक वर्ड मीनिंग बनता है। आप सिंपल सा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं आप कप ही लिखते हैं, CUP कप, तो पहला सी जो है कॉन्सोनेंट है, दूसरा यू जो है वॉवेल है, फिर देखिए पी जो है कॉन्सोनेंट है। तो यही पैटर्न चलता है। कप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ग्लास है, बहुत सारे चीज़, लैपटॉप है। तो बिना वॉवेल के तो नहीं होता, लेकिन सभी वॉवेल हर एक नया नया वर्ड में आप आ जाएंगे तो वहाँ पर वॉवेल का उच्चारण पता चलेगा नहीं। अब यू की जगह आ क्यों पढ़ रहे हैं, कप क्यों पढ़ रहे हैं, कप क्यों पढ़ रहे हैं, कूप क्यों नहीं पढ़ दे रहे हैं, कूप पढ़िए ना, CUP कूप, ऊ है, यू से ऊ हुआ नहीं। तो दोस्तों यही समझना है ना कि यू का उच्चारण जो है अ भी होता है, आ भी होता है, ऊ भी होता है, यू भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड मीनिंग में अ हुआ है, इसीलिए कप पढ़ रहे हैं। तो हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से उच्चारण होते हैं, इसको आपको समझना होगा। चाहे अ हो, चाहे ई हो, चाहे आई हो, वर्ड्स जो है वो अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग है। ये कहना मुश्किल है कि किस वर्ड में कौन सा है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। कभी कुछ जो उच्चारण होगा, लेकिन इससे बाहर नहीं होगा। आप इनको जो अच्छे से कर लीजिए और प्रैक्टिस जब करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करना है, देखिए पुराना वर्ड, देखिए मान लीजिए कि कुछ मैं पुराना वर्ड ले लेता हूँ, जैसे मुझे मान लीजिए हमको इतना ही वर्ड आता है, जैसे यहाँ पर सन, पुट, म्यूट, सन, अबाउट, प्रूव, टोन, सर्कल, पिन, टीन, टायर, नेस्ट, नीट, क्रैप, मेड, स्मार्ट, मेडल, है ना, फ्लड, मून, फ्लोर, ये सब मुझे आता था, मैंने लिख दिया। अब मुझे मतलब आपको वैसे ही करना है, जो वर्ड्स आपको पहले से आते हो उन वर्ड्स पे फोकस करना है कि भाई मेडल तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मेडल में एगो क्या पढ़ता हूँ। मान लीजिए आपको मेडल आता है पढ़ने, स्मार्ट, ये सब आपको भी आता है, मुझे भी आता है, तो देखेंगे मतलब जो पहले से आता है उसी को देखेंगे, नया को देखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। पहले पुराने प्रैक्टिस करेंगे, नया तो खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। तो मेडल जो है, मेडल में ए जो है उसको क्या पढ़ते हैं, तो भाई पता चला मेडल, डल डल डल, इसमें अ पढ़ रहे हैं, अ। स्मार्ट में वो क्या पढ़े तो आ पढ़ रहे हैं, मेड में वो क्या पढ़े तो ए पढ़ रहे हैं, क्रैप में वो क्या पढ़े तो ए पढ़, नेस्ट में को क्या पढ़ रहे हैं तो ए पढ़ रहे हैं, ए। नीट में वो ई को क्या पढ़ रहे हैं तो ई पढ़ रहे हैं, सर्कल में आई का क्या पढ़ रहे हैं तो अ, सर्कल। पिन और टीन में आई का उच्चारण जो है छोटी बड़ी कुछ भी कर लेंगे, एक ही तरह का उच्चारण लोग अब करते हैं। टायर में आई का क्या पढ़ते हैं, आई को टायर, टायर में आई को दोस्तों आई पढ़ते हैं, आई, ये वाला। सन है, इसमें ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ, अ। अबाउट में अबाउट, आप पढ़ रहे हैं ना, प्रूव,
ऊ पढ़ रहे हैं, प्रूव। टोन में वो क्या पढ़ते हैं, तो ओ पढ़ते हैं। उसके बाद सन में यू क्या पढ़ते हैं, सन में यू को अ, शन अ। पुट में यू को क्या पढ़ते हैं, ऊ। और म्यूट में यू क्या पढ़ते हैं, म्यूट में यू। फ्लैट में डबल ओ क्या पढ़ते हैं, फ्लैट में डबल ओ को आ पढ़ते हैं। मून में डबल ओ क्या पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं। और फ्लोर में डबल ओ क्या पढ़ते हैं, तो ओ पढ़ते हैं। इस तरह से आपको समझ में आने लगा है क्या कुछ पढ़ा जाता है। ये तो था। अब चलिए कुछ सबसे चीज जरूरी है, जो वॉवेल देख लिया, कॉन्सोनेंट भी देखिए दोस्तों। ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो कि यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट दो होता है। कॉन्सोनेंट में ये सारे के सारे जो है कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। वॉवेल को कॉन्सोनेंट तो अपने आप याद हो ही जाएगा। जैसे बी, अब जैसे कि कहीं भी किसी भी वर्ड मीनिंग में ये देखेंगे कि बी को क्या पढ़ते हैं, बी को ब पढ़ते हैं। तभी तो, या किसी वर्ड मीनिंग में देखेंगे सी को क्या पढ़ते हैं, तो क पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं। जैसे सी यू पी क्या पढ़ते हैं, सी को यहाँ पर क पढ़ते हैं। क प कप, सब तो नहीं पढ़ते लेकिन स का पढ़ेंगे। जब सी के बाद आई और सी के बाद जब ई आए तब सी को स पढ़ते हैं, स। इसी तरह क के लिए इसे सी एच भी है, सी के भी है, क्यू भी है, क्यू यू ई भी है। ड को ड द ज को बोलते, डी से ड द ज होता है, एफ से फ होता है, जी से ग ज होता है, से होता है ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प होता है, पी से प, क्यू से क, आर के मैंने बताया ही है, आर से र, एस से स ज, टी से ट त च स, और वी से व। इसके अलावा तो व एक्स को एक्स या एग्स भी बोलते हैं, एग्स भी बोलते हैं। आपको दोनों याद रखना चाहिए। वाई को या बोलते हैं और जेड को जा जा बोलते हैं। तो बस दोस्तों ये चीज़ था। और कि आपने देखा, इस पे अगर फोकस बनाते हैं और 75 वर्ड तो आप आसानी से याद कर लेंगे। उसकी लिस्ट आप पिछले वीडियो में या अगले वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय भी देखना होता है, समय की पाबंदी होता है, ताकि आप वाव आपको न लगे। और देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारे कमेंट करना 2 मिलियन सब्सक्राइब बेस में जब आते हैं तो आपको न सिर्फ बिल्कुल फ्री में मेंबरशिप बल्कि चैनल का, बल्कि आपको ई बुक्स भी दिया जाएगा। 1 लाख लोगों को मिलने वाला है। तो आप ऐसा काम करें ताकि आप भी हमसे बहुत ही नज़दीकी आपका हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।